Hello friends, welcome in Parisham Audio Lecture. Today we will study Science. Standard 4, Semester 2, Chapter number 12. Chapter 12 है Our Solar System. इसके अगले वीडियो में हमने अर्थ के बारे में जाना था, फिर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बारे में जाना था। पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक काल्पनिक रेखा पसार होती है जिसे एक्सिस कहते हैं। पृथ्वी की इस एक्सिस पर जो मूवमेंट होता है उसे रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे मतलब कि एक दिन लगता है। जब पृथ्वी एक्सिस पर घूमती है तब जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है और घूमते हुए वह हिस्सा जब सूरज से दूर होता है तब वहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती और वहाँ पे रात होती है। आपने टॉप के साथ खेलते हुए देखा होगा। जब टॉप घूमता है तब वह एक ही जगह पर नहीं घूमता और गोल गोल सर्कल में घूमता है। इसी तरह हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमने के साथ सूरज के चारों ओर एक निश्चित पाथ में घूमती है जिसे पृथ्वी की ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी की इस ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर घुमाव को रिवॉल्यूशन कहते हैं। यह पूरा चक्कर 12 महीने यानी कि 365 दिन में पूरा होता है। फिर हमने सीज़न के बारे में जाना था। सीज़न में ये था कि पृथ्वी की सूरज के आसपास घूमने के कारण ही सीज़न होते हैं। हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर सूरज की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है। अगर ये झुकाव नहीं होता तो सीज़न नहीं होती। जैसे ही पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है, सूरज की सीधी किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती है, जैसा कि पृथ्वी का स्थान होता है। जिस हिस्से में सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं वहाँ गर्मी का सीज़न और दूसरे हिस्से में सर्दी का यानी कि ठंड होती है। ठीक 6 महीने बाद जहाँ गर्मियों का सीज़न होता था वहाँ ठंड की सीज़न होती है। हम भारत का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है। जब भारत में ठंड होती है तब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। फिर हमने अर्थ के बारे में जाना। पृथ्वी सूरज की तरह एक तारा नहीं है, ना ही वो मून है पर वह एक ग्रह है, बहुत ही बड़ा कुदरती पदार्थ जो किसी तारे की परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। तारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गैस से बना पदार्थ है जो हमेशा जलता रहता है और रोशनी और गर्मी पैदा करता है। ग्रह तारों की तरह रोशनी नहीं पैदा करते। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सूरज जो कि एक तारा है उसके आसपास परिभ्रमण करती है। अब हमारा ये वाला पॉइंट है सोलार सिस्टम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोलार सिस्टम। अर्थ इज नॉट द ओनली प्लैनेट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देयर आर 7 other neighboring planets revolving around the sun. Thus there are 8 planets orbiting the sun. Most of these planets have natural satellites. Besides planets, there are several smaller objects like the dwarf planet Pluto and asteroid that revolve around the sun. The sun, its 8 planets, their moons and other smaller objects together form the solar system. Solar system पृथ्वी अकेला ग्रह नहीं है जो सूरज की प्रदक्षिणा करता है। 7 और पड़ोसी ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, यानी कि 8 ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। ज़्यादातर ग्रहों के पास कुदरती उपग्रह है। इसके अलावा कुछ छोटे पदार्थ जैसे लघु ग्रह प्लूटो और एस्टेरॉइड सूरज के आसपास घूमते हैं। सूरज, उसके 8 ग्रह, उनके चंद्र और छोटे पदार्थ मिलकर सोलार सिस्टम बनाते हैं। ये हमारा सोलार सिस्टम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द सन। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट. इट इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम.
सन एक बहुत ही बड़ा आग का गोला है जो हमें गर्मी और रोशनी देता है। सूरज सोलर सिस्टम के सेंटर में है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। फर्स्ट वाला है मर्क्यूरी। इट इज अ स्मॉल प्लैनेट क्लोजेस्ट द सन। इट ट्रैवल्स अराउंड द सन फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट। It can be seen from Earth just before sunrise or just after sunset. मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा और सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह ज़्यादा तेज़ी से सूरज के आसपास चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी पर से सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद के समय दिखाई देता है। नेक्स्ट है वीनस। Venus and Earth are almost of the same size. It is the closest planet of the Earth. Venus gets so hot during the day that it could melt a metal. It is called the evening star because it appears soon after sunset and looks very bright. Venus और अर्थ लगभग समान साइज के हैं। यह पृथ्वी के एकदम करीब है। दिन के समय वहाँ इतनी गर्मी होती है कि धातु प्रवाही स्थिति में बदल जाता है। इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि सूर्यास्त के तुरंत बाद एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है अर्थ। इट इज कॉल्ड द वाटर प्लैनेट बिकॉज 3/4 ऑफ द अर्थ हैज वाटर। The remaining 1/4 of the earth is covered by the land. It is the only planet of solar system that has life. अर्थ, इसके बारे में तो आप जानते ही हो। पृथ्वी को पानी का ग्रह कहते हैं क्योंकि 3/4 भाग पृथ्वी का पानी से भरा है। 1/4 पार्ट जमीन है। यह एकमात्र ग्रह है सोलर सिस्टम का जहां जीवन है। यहाँ पे दिए गए हैं इनके पिक्चर। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। नेक्स्ट है मार्स। इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट एंड अपीयर्स स्लाइटली रेडिश इन द नाइट स्काई। इट इज अ कोल्ड प्लैनेट। Scientists believe that its poles get covered with ice in winter. मार्स की अगर हम बात करें इसे लाल ग्रह कहते हैं और रात के समय आकाश में हल्का लाल रंग का होता है। यह एक ठंडा ग्रह है। वैज्ञानिक मानते हैं कि विंटर में इसके पोल्स पर बर्फ होती है। नेक्स्ट है जुपिटर। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। It is so large that all the other planets in the solar system could fit inside it. It is made up of gas. It shines brightly in the sky. Jupiter, यह सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि सारे ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। यह गैसों से बना है। रात के समान एकदम चमकीला लगता है। नेक्स्ट है सैटर्न। When seen through a telescope, Saturn looks like a big ball surrounded by rings. It has over 1,000 rings made of ice and dust. It is a huge planet made up of gas. Saturn टेलीस्कोप से दिखने पर एक बड़े बॉल की तरह दिखता है जिसके चारों ओर रिंग्स है। इसमें 1000 से ज़्यादा रिंग्स है जो कि बर्फ और डस्ट से बनी है। यह विशालकाय ग्रह है जो कि गैस से बना है। नेक्स्ट है यूरेनस। इट इज ब्लूइश ग्रीन प्लैनेट। इट इज डायमीटर इज 4 times दैट ऑफ अर्थ। इट ऑल्सो हैज अ रिंग सिस्टम। यह एक ब्लू ग्रीन रंग का ग्रह है। इसका डायमीटर पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। इसे भी रिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है नेपच्यून। इट लुक्स वेरी मच लाइक यूरेनस। इट इज अ लार्ज गैस प्लैनेट विच अपीयर्स ब्लूइश इन द नाइट स्काई। इट इज अ वेरी कोल्ड प्लैनेट। यह यूरेनस की तरह ही दिखता है। यह बड़ा गैस से बना ग्रह है जो रात को ब्लूइश दिखता है। यह एकदम ठंडा ग्रह है।
नेक्स्ट है कॉमेट। कॉमेट्स आर रिलेटिवली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कंपोज्ड लार्जली ऑफ आइस. Their orbits bring them very close to the sun. When a comet approaches the inner region of the solar system, the warmth of the sun causes its outer layer of ice to evaporate, and an enormous tail is formed, pointing directly away from the sun. Most comets are too faint to be visible without the aid of a telescope. कॉमेट्स मतलब कि धूमकेतु। धूमकेतु प्रमाण में छोटे पदार्थ है, ज़्यादातर बर्फ से बने होते हैं। इनकी ऑर्बिट इनको सूरज के नज़दीक लाती है। जब यह हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होते हैं तब सूरज की गर्मी से बर्फ पिघलने लगती है और एक पूंछ बनती है। ज़्यादातर कॉमेट्स इतने चमकदार होते हैं कि टेलीस्कोप के बगैर दिखाई ही नहीं देते। नेक्स्ट है द स्टार्स। इफ वी लुक एट द नाइट स्काई वी सी लॉट्स ऑफ शाइनिंग ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स. वी नो these objects as stars. Stars are glowing balls of gases that spread out heat and light in space. They are actually huge, but because they are so far away, they look like tiny pinpoints of light to us. Stars, इसकी क्या बात करें, ये तो आपको पता ही है। स्टार कितने मस्त होते हैं। अगर रात में हम आकाश में देखते हैं हमें अनगिनत चमकदार टिमटिमता पदार्थ दिखते हैं जिसे हम स्टार कहते हैं। स्टार चमकदार और गैस से बने बोल है जो रोशनी और गर्मी फैलाते हैं। वे बहुत ही विशाल है मगर वे बहुत ही दूर होने की वजह से रोशनी के बिंदु स्वरूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द मून। अ सैटेलाइट इज एनी फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट. द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. It does not have an atmosphere to protect it from extreme heat or cold. So the temperature of the moon can be as high as 100 degrees Celsius at noon and as low as 173 degrees Celsius at night. The moon also does not produce its own light. It shines because it reflects सनलाइट फ्रॉम इट्स सरफेस. मून यानी कि चंदा मामा जो पदार्थ स्वतंत्र रूप से किसी ग्रह के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूमता है उसे उपग्रह कहते हैं. पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा. वहाँ पर बहुत ही गर्मी और ठंडी से बचने के लिए एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर दोपहर के समय 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान और -173 डिग्री सेल्सियस जितना नीचा तापमान रात के समय में होता है. चंद्रमा खुद रोशनी उत्पन्न नहीं करता बल्कि सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होता है. चैप्टर नंबर 12 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ. चैप्टर नंबर 12 में हमने रोटेशन, रिवॉल्यूशन, सीजन्स, प्लैनेट अर्थ, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, स्टार्स, मून, इन सब के बारे में जाना. आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा. बाय, टेक केयर. फिर मिलते हैं कुछ नया लेके.